हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक लिए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। आप किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशन को भी कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम लोग दिखाते हैं। तो इस ब्रिज का काम क्या है, पहले देखिए। इस ब्रिज का काम है कि कोई अननोन रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना है, इस चीज को मतलब पता लगाने के लिए है। मान लीजिए कोई एक ठो रेजिस्टेंस मिला, पता नहीं है कि इसका कितना ओम या क्या रेजिस्टेंस है, तो उसको इस ब्रिज में जोड़ देने के बाद में और आगे जिस तरह कैलकुलेशन बता रहे हैं कर देने के बाद में बहुत ही आसानी से निकल जाएगा उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस है 4 रजिस्टर का, R1, R2, RS and RX, जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर G भी रहता है, और ये दोनों छोर जो है ये बैटरी से कनेक्ट रहता है। तो देखिए पहले R1 और R2 पहले से मालूम है, और RS को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं, जो वेरिएबल है। कहने का मतलब उसको हम वैरी करा करके पूरे करंट को चेंज कर सकते हैं हम पूरे सर्किट में। और RX तो आपको बताए ही अननोन रेजिस्टेंस है जिसे मुझे निकालना है। तो देखिए जैसे ही बैटरी से करंट स्टार्ट होगा तो सब ब्रांच में करंट बहेगा, सब ब्रांच में। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर होके करंट नहीं बहे, यानी गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हो जाए गैल्वेनोमीटर होकर के। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं। पहले तो गैल्वेनोमीटर से भी करंट बहेगा क्योंकि वो भी सर्किट में है, उसका भी रेजिस्टेंस RG है। देखिए, तो कहने का मतलब पहले तो सब में बहेगा। RS को हम ऐसा खिसका के एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर होके करंट 0 हो जाए, और उस समय में मान लीजिए कि करंट I बहता है बैटरी से, और उसमें I1 जाता है और इसमें I2 जाता है। तो चूंकि गैल्वेनोमीटर होके करंट 0 है, इसलिए इधर तो करंट आएगा नहीं, वही I1 इस आर्म में भी बह के, और उसी तरह ये I2 इस आर्म में बह करके फिर बैटरी में आ जाएगा सर्कुलेट होकर के। ऐसे कंडीशन को बैलेंस कंडीशन कहते हैं। बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब ब्रिज का कि वह कंडीशन जिसमें गैल्वेनोमीटर होकर के करंट ना बहे, ऐसे कंडीशन ब्रिज का जब होता है तो उसको कहते हैं ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन है। याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लिया, कभी कभी पूछा भी जाता है। तो अब देखिए हम लोग इस 2 लूप पर विचार करते हैं, एक ये लूप और एक ये लूप। किरचॉफ रूल लगाएंगे। तो लूप ABDA लीजिए, देखिए लिखे होंगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप थ्योरम इन लूप ABDA। तो यहाँ से शुरू कीजिए। अब जानते हैं करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और रेजिस्टेंस R1 मिला है, तो पोटेंशियल ड्रॉप या चेंज कितना होगा, -R1 I1। और तब आइए इधर, इधर तो करंट है ही नहीं, करंट 0 × RG। और तब यहाँ से यहाँ बढ़िए, करंट का उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं, रेजिस्टेंस मिला, इसलिए +I2 R2
यहाँ पहुँच गए इक्वल टू 0, तो वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पर, देख लीजिए। और इससे आप निकाल लीजिए, मान लीजिए I2/I1 बराबर होगा R1/R2। इसको इक्वेशन नंबर 1 रखिए। फिर इस लूप में लगाइए BCDB, again applying Kirchhoff's loop theorem in loop BCDB। जब B से शुरू कीजिए, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस RX इंटू I1, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं प्लस RS इंटू I2, और इधर आइए तो करंट 0 इंटू RG, वहाँ हम लोग पहुँच गए। तो इस सेकेंड यहाँ इस इक्वेशन से हमको मिलता है, इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा, वही चीज़ निकालिए I2/I1। तो I2/I1 इससे भी निकलेगा RX/RS। इसको इक्वेशन नंबर 2 रखिए। तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड है I2/I1, माने इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो इसलिए RX/RS ये राइट हैंड साइड का देखिए, RX/RS इक्वल टू R1/R2, और RX जो हमको निकालना है, RX बराबर R1/R2 इंटू RS। तो तीनों तो मालूम है, R1 R2 पहले से मालूम है, RS को वैरी करा के जितना वैल्यू पर रखेंगे वो भी मालूम है। तो देखिए बैलेंस्ड कंडीशन कर देने से बड़ी आसानी से वो RX यानी अननोन रेजिस्टेंस निकल जाता है। यही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी सिंपल। मैं समझता हूँ कि आपको अगर पसंद आ गया तो इसे लाइक कर देंगे, और जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आपको जाते रहेगा वीडियो। और दूसरे को मदद करना चाहता है तो व्हाट्सएप से भी भेज दीजिए वीडियो को, उसका भी स्टडी स्मूथली चलते रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।